नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में सुनिए हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक लिखी बहुचर्चित कहानी पंचलाइट। 1950 से 1960 के मध्य लिखी गई इस कहानी को ठुमरी नामक कहानी संकलन में संकलित किया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स। महतो टोली के पंच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पेट्रोमैक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन इस कल पुर्जे की लालटेन को जलाए कौन। कहानी में इन्हीं कठिनाइयों का वर्णन काफ़ी खूबसूरती से किया गया है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? हाँ, देखते नहीं हैं पंचलाइट है। ये बाभन टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर के डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़ कर आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट आ गया, चलो चलो चलो, चल चल चल। छड़ीदार अगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, चलो चलो चलो, किनारे रहो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में भी 1.5 हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरा काम नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम में देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया।
रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और अब सवाल पैदा हुआ, पंच लाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल खोल कर ताल खोल कर बैठे हैं और पंच लाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मचा, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंच लाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंच लाइट है, उसके जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंच लाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंच लाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से तो मत ही कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी नहीं जलाई थी। आज पंच लाइट के सामने डिबरी कौन बालता है। सब के किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है भाई। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने राजपूत टोली के लोगों को हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बुढ़े ने आकर खबर दी, ये रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंच लाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंच लाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुन्नरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। अब टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुन्नरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुन्नरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिधा चिना। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन वो तो बंद है। मुन्नरी बोली, अरे तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंच लाइट बालना। कनेली जोर से बोली। कौन? गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंखों का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है तो गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा,
किसी तरह आप लोग गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की चमक चमकी। एक नई रोशनी चमक गई सभी के चेहरों पे। गोधन चुपचाप पंचलाट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाट में पंप देने लगा। पंचलाट की रोशनी थैली में धीरे धीरे आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली है गोधन, तुम्हारा 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त की कि कर जय ध्वनि से पूरा गुंजार किया। जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। इतिश्री। पंचलाइट कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह की साहित्यिक कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।